नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। नाम ओंकारनाथ राय। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी नहीं जानते हैं, तो आइए आपसे परिचय कर लूँ। कहते हैं ना कि पहली मुलाकात है दूसरी मुलाकात है, तो आज पहली मुलाकात जिस बंधु से हो रही है पहली बार, तो वो समझ लें कि अब हमारा परिचय हो गया, आगे परिचय होता रहेगा। और बहुत दिन से मन में एक सब्जेक्ट चल रहा था कि हेल्थ कैसे ठीक रहे। सब लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन कई बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, और उल्टे हम उसका पैसा पे करके और अपने आप को नुकसान पहुंचवाते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। इसलिए कि इसका बहुत खामियाजा भुगत रहे लोग। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है जिसमें हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही मतलब चिंताजनक आंकड़ा है। उसके हिसाब से आने वाले 3 से 4 साल के अंदर 87% भारतीयों को कैंसर हो सकता है अगर वो अपने अंदर सुधार ना लाएं तो WHO का आंकड़ा सर्वे के आधार पर गलत नहीं हो सकता है, लेकिन सुधार भी लाया जा सकता है। ये भी बात सही है कि अगर इंसान चाहे, हम और आप चाहें तो हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। और उस सुधार में कुछ सुधार के बारे में बात करूंगा, और वो बात करूंगा जिसको मैं अप्लाई करता हूं और अप्लाई करने का मुझे फ़ायदा मिलता है। अभी आपने देखा एक सब्जेक्ट मैंने जो आपने बैनर देखा होगा या फिर फोटो देखा होगा, उस पर सबसे पहले वीडियो खोलने से पहले वही आया होगा, चीमैनरी। ये क्या है चीमैनरी? एक नया शब्द है, मैंने अभी तक सुना नहीं ये शब्द चीमैनरी, लेकिन ये इसका जन्म एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे द्वारा हुआ है, किया है, मैंने एक निर्माण किया है, कोड वर्ड बनाया है। चीमैनरी क्या है? मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ची का मतलब चीनी, मै का मतलब मैदा, और री का मतलब रिफाइंड ऑयल, और चीमैनरी चीनी, मैदा, नमक, रिफाइंड, सफ़ेद नमक, नमक को सफ़ेद नमक। तो मैंने कई जगह से रिसर्च किया, पढ़ा, सुना, समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो 50% से ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रही हैं। चीनी की बात करें तो चीनी को बनाने का जो तरीका है वो गुड़ से ही बनता है, लेकिन उसमें 6-7 प्रकार के केमिकल डाल करके उसको साफ़ किया जाता है, और वो केमिकल उसमें रह जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ही इफेक्ट डालता है, नुकसान पहुंचाता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि गीता पे हाथ रख के कसम खा लीजिए कि चीनी कभी ज़िंदगी में खाऊंगा नहीं, एक चीनी भी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम खाइए, उसके बदले में गुड़ यूज कीजिए। गुड़ हमारे बड़े बूढ़े लोग शुरू से ही कहते हैं कि गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, और आज डॉक्टर, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। गुड़ खा सकते हैं, बूरा खा सकते हैं, गुड़ का ब्राउन शुगर भी जिसको कहते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है कि ये छोटे छोटे बदलाव ला करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैदा मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग जानते हैं कि मैदा नुकसान करता है, फिर भी हम खाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, खाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद, लेकिन वो पेट में जा करके चिपकता है इधर उधर, और वो 50 बीमारियों को पैदा करता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो आप YouTube पे जाइए, खुद ही देखिए कि चीनी का क्या नुकसान है, मैदा का क्या नुकसान है, और रिफाइंड ऑयल को मैंने बनते हुए देखा है, और देख करके मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले तो उसको हाई टेम्परेचर पर उसको बॉइल्ड किया जाता है ताकि उसका जो मटेरियल है, जो उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स जो भी उसमें है वो तेल में से निकाल लिया जाए। तो एक तो उन्होंने निकाल लिया, उसमें कुछ बचा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक अगर गर्म करते हैं तो उसमें टॉक्सिन बनता है, विषैले पदार्थ बनते हैं, और विषैला पदार्थ तो हमारे शरीर को भी विषैला ही बनाएगा। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बन रहा है रिफाइंड तेल। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें फैट नहीं है, मोटापा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स सच्चाई कुछ और है। मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो भी या तो सस्ते के चक्कर में, या तो छोड़ यार कोई बात नहीं, हल्के में ले लेते हैं, हल्के में ले करके वो अपने आप को ही हल्का कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो चीनी, मैदा, रिफाइंड और नमक, सफ़ेद नमक के बारे में मैं अभी और जानकारी ले रहा था, लास्ट टाइम तक मैं लेता रहा इसके बारे में। कुछ तो फायदे हैं उसके, लेकिन 80% उसके नुकसान हैं।
सफ़ेद नमक के। सफ़ेद नमक बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां बना रहा है, और जिससे लोग परेशान हैं। थायराइड में थायराइड हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है। सफ़ेद नमक के बदले में आप रिफाइंड के बदले, मैं 3-4 चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा कि इसके बारे में बदले में आप क्या कर सकते हैं। तो सफ़ेद नमक के बदले में आप सेंधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, सुपाच्य है। ये सेंधा नमक का पहाड़ होता है, काला नमक का पहाड़ होता है, और नेचुरल चीज़ होती है। नेचुरल चीज़ की बात ही कुछ और होती है। रिफाइंड के बदले आप सरसों का तेल यूज कीजिए, राइस ब्रान ऑयल तेल यूज कीजिए, नारियल का तेल यूज कीजिए। ये सब जो भी नेचुरल तेल हैं, जिसमें कोई रिफाइंड शब्द नहीं जुड़ा है, जिसमें से मटेरियल नहीं निकला है, जिसमें विटामिन प्रोटीन नहीं निकला है। और इसमें जहाँ तक मैंने पाया, तो मुझे पता चला कि राइस ब्रान ऑयल बहुत ही अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है। आपके मोटापा को कम करता है, आपके अंदर कई सारे विटामिन प्रोटीन्स को देता है, बनाता है, कह सकते हैं। और चीनी के बदले गुड़ खाइए, खांड खाइए, ब्राउन शुगर खाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप अभी से कसम खा लीजिए, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम, जिस समाज में हम रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि चीनी से या इन सब चीज़ों से बचना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो चीनी के बदले गुड़ खाइए, और सफ़ेद नमक के बदले काला नमक खाइए, रिफाइंड के बदले अदर तेल को खाइए आप, और मैदा के बदले आटा खाइए। बहुत सारे लाखों पकवान हैं, लाखों पकवान में ज़रूरी है अगर हम मैदा ना खाएं। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, मुझे जो अभी ध्यान आ रहा है, मैक्सिमम मैंने सैकड़ों लोगों से बात किया होगा, कई सौ लोगों से बात किया होगा, और लोग यही कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कम यूज होता है, रिफाइंड तो कभी कभी घर में यूज होता है, मैदा तो कभी कभी यूज होता है, और चीनी तो हम बस वैसे ही 2-3 बार चाय पी लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो हम मिठाई लाते हैं बाहर से, उसमें चीनी होता है, चाय में चीनी ऑलरेडी पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें चीनी डलता है। मैदा हम सोचते हैं घर में कभी महीने में एक आध बार, नहीं। आप बिस्किट लाते हैं, कई बिस्किट ऐसे हैं जो मैदा से बनता है, कई तरह के नमकीन है जो मैदा से बनता है, और समोसे ला दिए, कभी कभी घर में बना लिए। तो ये कभी कभी वाला आंकड़ा अगर जोड़ के आप देखिए, तो महीने में 15 दिन मैदा ही खाते हैं, किसी न किसी बहाने, घर में बना के खा लें या बाहर से बना के खा लें। और सफ़ेद नमक मैक्सिमम घरों में यूज हो रहा है। दोस्त, मैं बस अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम घरों में सफ़ेद नमक यूज हो रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी, बल्कि मैं कल शाम को इसकी एक लेटेस्ट जानकारी ले रहा था कि सफ़ेद नमक की वजह से नपुंसकता भी बढ़ रही है। अब ये बात कौन किसको समझाए, डॉक्टर तो बोलेगा नहीं, लेकिन इससे संभल के रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे उन्हें करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को सही कर सकते हैं, या जो कभी कभी ये चीज़ें खाते हैं, या हम कहते हैं कभी कभी खाते हैं, या कभी कभी खाना पड़ जाए, तो उन सब चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है उसको दूर करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे स्पुरुलिना है। स्पुरुलिना एक फूड सप्लीमेंट है जिसमें 45 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इससे आप अपने इम्यून सिस्टम को सही रख सकते हैं और अपने बॉडी के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। एलोवेरा यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं कि पेट के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो या तो आप एलोवेरा कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं या जूस के रूप में ले सकते हैं, दोनों चीज़ें ले सकते हैं मार्केट से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहाँ से ले, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से ले सकते हैं। नोनी में एक 09 नाम का पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो छिद्र होते हैं उसको साफ करने का, उसको बड़ा करने का काम करता है, जिससे जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं या पीते हैं वो हमारी बॉडी में पूरा जा नहीं पाता है। लेकिन अगर इसको हम 2-3 महीने, 4 महीने अगर लगातार लेते हैं तो इससे उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे उसके जो तत्व बनते हैं, विटामिन, प्रोटीन बनते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, उसको सोख लेगा और शोषित कर लेगा। और एक आंवला में विटामिन सी है, ये भी पेट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आंवला। यू नो वेरी वेल, आप सभी मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं।
जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी के पास करोड़ों रुपया है लेकिन अगर उसके पास हेल्थ नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अरबों रुपया है लेकिन अगर उसके पास हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं सुबह 5 बजे जगना बहुत लाभदायक, लेकिन कितने लोग जानते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरा प्रयास रहता है, कभी कभार नहीं जाग पाता हूं लेकिन मैक्सिमम टाइम में जगता हूं, 4 बजे भी जगता हूं। और ये बताने में तभी मज़ा आता है जब आप उस काम को कर रहे हो। अगर उस काम को नहीं कर रहे हो तो बताने में उतना मज़ा नहीं आता है। और ये आप वेस्टीज के माध्यम से भी ले सकते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आपको जहाँ से सुविधाजनक हो वहाँ से ले सकते हैं। चूँकि मैं इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता हूँ और इसको बहुत सारे लाभ मुझे पर्सनल मिले हैं, मेरी फैमिली में मिले हैं, मेरे नियर एंड डियर्स ने इसके लाभ लिए हैं और प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, वाकई ज़बरदस्त है। इसलिए इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बताना मेरा बनता है। इसके अलावा इन सब प्रोडक्ट को अगर आप और भी किसी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल यूज़ किया है अपने घर में और इसका मैं अभी भी लाभ ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी लाभ मिला हो अगर इस वीडियो से, तो एक रिक्वेस्ट और है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि और भी कुछ ऐसे वैल्यूएबल वीडियो अगर मैं बनाऊं तो आपके पास तक वो पहुंच सके। और शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को लाभ मिले, लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और आपको लगता है कि किसी और चीज़ पे हेल्थ से रिलेटेड या इस तरह की चीज़ों में और वीडियो लगता है कि मेरे माध्यम से आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.